दोस्तों अभी हम पढ़ रहे हैं ब्याज। ब्याज में हम सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द जेकेएम थ्योरी पे। चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था कि ब्याज किसे कहते हैं। ब्याज बराबर मिश्र धन यानी अमाउंट माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल। ब्याज बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब चाहे वो साधारण ब्याज हो, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ब्याज तो मिश्र धन माइनस मूलधन ही होगा। अब देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले अपन अंतर समझते हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 100 रुपये उधार दिए साधारण ब्याज पर, और ब्याज की दर रखी इसने 10% वार्षिक। अब देखो एक वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा। अब ये 100 रुपये पे 10% ब्याज लेता है एक साल का, तो एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 100 का 10%, जो कि क्या होता है 10 रुपये। यानी एक वर्ष बाद इसको कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 100 रुपये प्लस ब्याज यानी कि 110 रुपये। अब अपन अगले वर्ष की बात करते हैं कि अगले वर्ष क्या ब्याज लगेगा। अब हम जानते हैं कि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष ब्याज समान लगता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ मूलधन पे। यानी अगले वर्ष का यानी दूसरे वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? पहले वर्ष का 10 रुपये और दूसरे वर्ष का भी 10 रुपये, यानी टोटल 2 वर्षों का ब्याज कितना लगा है? 20 रुपये। और 2 वर्ष बाद ये कितना धन लौटाएगा? 100 रुपये तो मूलधन और 20 रुपये ब्याज यानी कि 120 रुपये। ये तो है साधारण ब्याज। अब अपन बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की यानी चक्रवृद्धि ब्याज की। मान लो किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उधार दिए और उसने बोला कि भाई मैं तो चक्रवृद्धि ब्याज लूंगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, उसने कहा ठीक है भाई मैं तो 1 साल के लिए लूंगा उधार। अब देखो 1 साल के लिए अगर उधार ये लेता है, 10% की दर है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? वार्षिक है तो 100 रुपये का 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 10 रुपये ब्याज लगेगा। देखो पहले वर्ष का ब्याज यहां कितना लगा? 10 रुपये। पहले वर्ष का ब्याज यहां कितना लगा? 10 रुपये। यानी कि एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, समान होते हैं। अब देखो जब दूसरे वर्ष की बात आएगी, दूसरे वर्ष पे चलते हैं अपन। उसने कह दिया यार मेरे को 2 साल के लिए चाहिए। अब दूसरे वर्ष पे बात आती है तो देखो मूलधन पे तो ब्याज लगेगा। पहले वर्ष का 10 रुपये, अगले वर्ष का 100 रुपये का 10% यानी 10 रुपये तो ये हो गया मूलधन पे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज लेना। अब क्या होगा? ये जो 10 रुपये बने थे पहले साल के, ये इस पर भी ब्याज लेगा, इसके ऊपर भी ब्याज लेगा। तो 10 रुपये का 10% कितना हो गया? 1 रुपया। यानी कि दूसरे वर्ष 100 रुपये पे तो 10 रुपये लगेंगे और इस 10 रुपये पे 1 रुपया और ब्याज लगेगा, यानी कितने रुपए लगेंगे? 11 रुपये लगेंगे दूसरे वर्ष। यानी टोटल 2 वर्षों का ब्याज कितना हो गया? 10 + 11 यानी कि 21 रुपये। कितने रुपए? 21 रुपये। यानी कि 2 वर्ष बाद उससे कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? 100 + 21 यानी 121 रुपये। साधारण ब्याज में 120 लौटाए थे 2 साल बाद, और चक्रवृद्धि ब्याज में 121 रुपये लौटाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। बार बार ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, फिर अगले साल इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। यानी मूलधन पे और ब्याज पे दोनों पे ब्याज लगता है प्रत्येक साल। वह क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के पूरे कॉन्सेप्ट को अब अपन क्वेश्चंस के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। हमने बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ा है, A = P1 + R/100⁻T, जहां A अमाउंट यानी कि मिश्र धन, P क्या होता है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R रेट दर, T टाइम यानी समय। ये फॉर्मूला अपन ने बचपन से पढ़ा है। देखो इस फॉर्मूले में यदि हमें A, P, R, T इन 4 राशियों में से 3 राशियां ज्ञात है और 1 राशि अज्ञात है, तो उस राशि का अपन मान निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपन इससे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। इसके आधार पर क्वेश्चन देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, रुपए 5000 पर 3 वर्षों का 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखो CI निकालना है अपने को। P बराबर तो दे रखा है कितना? 5000 रुपये। T दे रखा है हमें समय 3 वर्ष,
और दर बराबर दे रखी है 10%। और क्या निकालना अपने को? ब्याज। देखो पहले इस क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले के माध्यम से करते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन के अपन एक मेथड के माध्यम से करेंगे, जिससे अपन मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला क्या कहता है कि A इक्वल टू P यानी कि 5000 1 प्लस R यानी 10/100 की घात T यानी कि 3 वर्ष। अब देखो यहां से एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, कितना आ गया? 5000 इंटू 10 एकम 10 और 1 11/10 घात 3, तो हम इसको लिख देंगे 3 बार 11/10 गुणा 11/10। तो देखो 10 से ये जीरो कट गया, 10 से ये जीरो कट गया, 10 से ये जीरो कट गया, कितना आया? 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो 5 से गुणा करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा अपना 5 एकम 5, 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 5 3 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 5 एकम 5 और 1 6, 6655। क्या निकालना है अपने को? ब्याज। तो CI बराबर क्या है? A माइनस P यानी कि 6655 माइनस मूलधन यानी 5000। 6655 में से 5000 जाएगा, कितना बचेगा? 1655 रुपए। तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 1655 रुपए। देखो एक तरीका तो है ये। अब दूसरा तरीका मूलधन और मिश्रधन निकालने का। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा तो मिश्रधन निकालना ही पड़ेगा अपने को। उसके लिए फॉर्मूला है, देखो A और P के लिए, मूलधन और मिश्रधन के लिए दो मेथड है। एक तो है मेथड ऑफ लाइफ और एक है मेथड ऑफ एंटी लाइफ, जो कि हम प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में, परसेंटेज वाले चैप्टर में इनका काफी उपयोग किया था अपन में। प्रॉफिट लॉस का तो पूरा चैप्टर इसी से कर लिया था अपन ने लगभग। देखो इसको समझते हैं सबसे पहले अपन। ये तो है मूलधन और ये है मिश्रधन। जब भी हमें मूलधन से मिश्रधन पे जाना हो तो हमें पहले पैसे उधार लेंगे, फिर बाद में उसके ब्याज समेत मिश्रधन चुकाएंगे, यानी कि बाद की बात करें, या फिर मिश्रधन से मूलधन आना हो यानी कि पीछे आने की बात करें। एक तो मिश्रधन निकालना है तो आगे जाना पड़ेगा और मूलधन के लिए वापस बैक आना पड़ेगा। तो जब भी हमें मूलधन से मिश्रधन निकालना हो तब तो काम आएगा अपना मेथड ऑफ लाइफ, और जब हमें मिश्रधन से मूलधन निकालना हो तब हमारा काम में आएगा मेथड ऑफ एंटी लाइफ। अब मेथड ऑफ लाइफ को समझते हैं सबसे पहले अपन। ये क्वेश्चन क्या निकालना है अपने को? चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन के लिए क्या करना है? देखो 10% का ब्याज प्राप्त करता है, यानी प्रत्येक वर्ष ये 10% अधिक लेता है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100 होती है, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है, उससे 10% अधिक, यानी कितना ले रहा है ये? 110%। यानी कि पहले वर्ष के लिए कितना लेगा ये? मूलधन यानी कि 5000 इंटू 10% अधिक लेना है, यानी कितना लेगा? 110% यानी बटा 100। वैसे अगले साल के लिए फिर से 10% अधिक, किसका? इस संख्या का, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज का, इंटू 110/100। फिर अगले साल इंटू 110/100। तो हमें क्या करना है? आगे बढ़ते ही रहना है। तो ये क्या है? मेथड ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ने का ही काम करती। लेकिन हमें अगर एंटी लाइफ की बात करें, यानी कि मिश्रधन दे दिया जाए, मूलधन पूछे, तो काम ही उल्टा कर दिया इसने। तो मिश्रधन से मूलधन निकालना है, यानी मैंने कितने रुपए चुकाए हैं वो बता दिया इसने, लेकिन उधार कितने दिए थे वो निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है हमें? मेथड ऑफ एंटी लाइफ। क्वेश्चन उल्टा पूछा है, मेथड भी उल्टा हो जाएगा। देखो हमें निकालना है मूलधन, तो मिश्रधन कितना है? जैसे यहाँ पे 6655, तो 6655 इंटू, अपन क्या करेंगे? इनको उल्टा लिखेंगे। 10% की वृद्धि यानी 110%, लेकिन लिखेंगे क्या इसको अपन? 100/110 पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए वापस 100/110, तीसरे वर्ष के लिए वापस 100/110। सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये है मेथड ऑफ लाइफ और मेथड ऑफ एंटी लाइफ। इन दोनों मेथड को अपन यहाँ पे बहुत बार काम में लेंगे। दोस्तों यदि ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष अलग अलग हो, तो जैसे पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर R1%, दूसरे वर्ष के लिए R2% और तीसरे वर्ष के लिए R3% दे दी जाए, तो उस समय मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? P1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन, यदि प्रथम वर्ष के लिए वार्षिक ब्याज की दर 4%, यानी R1 बराबर कितना दे रखा है? 4%। द्वितीय वर्ष के लिए 5% और तृतीय वर्ष के लिए कितना दे रखा है अपने को?
6%। तो हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, मिश्र धन। पहले इसको फॉर्मूले से करते हैं, उसके बाद अपना मेथड ऑफ लाइफ करेंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या कहता है, ए इक्वल टू मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ है, ये कह रहा है 10,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन है 10,000, 10,000 1 प्लस R1 यानी कि 4/100, 1 प्लस R2 यानी 5/100, R3 यानी 1 प्लस 6/100। अब अगर जीरो हो तो काट दो, वरना रहने दो, ऐसे कैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है 10,000 इंटू 100 एकम 100 और 4 104/100 इंटू 100 एकम 100 और 5 105/100 इंटू 100 एकम 100 और 6 106/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये 2 जीरो से बेचारे ये 2 जीरो भी कट गए। अब देखो पहले अपने को 104 इंटू 105 इंटू 106 को गुणा करना पड़ेगा। देखो इस चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन ही होती है। तो कैलकुलेशन के लिए मैं अलग से मसाला मैजिक ट्रिक लेके आ रहा हूं कैलकुलेशन की, जो कि इस चैनल पे काफी सारे वीडियोस अपलोड भी कर दिए मैंने और समय समय पे और आते रहेंगे। तो आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर देखें, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 104 इंटू 105 इंटू 106 का गुणा क्या हो जाएगा, 11,57,520 रुपए, 11,57,520 रुपए हो जाएगा। और उसमें भाग देना अपने को किसका, 100 का। तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 100 घट जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 11,575.20 रुपए। अब अपने को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि क्या हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन तो है 11,575.20 माइनस 10,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1,575.20 रुपए। यह आ गया अपने पास में चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो इसको मेथड ऑफ लाइफ से कैसे कर सकते हैं अपन। हमें क्या निकालना है, देखो P दिया हुआ है और A पे जाना है, तो सीधा सीधा हो गया मेथड ऑफ लाइफ। और A दिया होता है P पे आना होता तो एंटी लाइफ। मेथड ऑफ लाइफ क्या कहता है भाई, A पे जाना है, P क्या है 10,000 इंटू पहले वर्ष का ब्याज की दर कितनी है 4%, 4% अधिक लेगा। 100 से 4% अधिक का मतलब 104%, तो 100 इंटू 104/100। दूसरे वर्ष कितना है 5% ब्याज की दर यानी कि 5% अधिक, तो 105/100। तीसरे वर्ष 106/100। आ गया यहाँ पे क्वेश्चन। तो फॉर्मूले को अपने को जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट मेथड ऑफ लाइफ से हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे अपन और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों बहुत बार समय मिश्र संख्या में दे दिया जाता है, उस केस में कैसे सोल्व करेंगे, देखो t बराबर दे दिया, जैसे हमें TA/B मिश्र संख्या में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस R/100 की पावर। अब देखो हम लगाते हैं t, अब यहाँ पे जो भी पूरी संख्या है उसको तो लगा देंगे अपन पावर में, और जो भिन्न संख्या है उसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस R/100 इंटू A/B। फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, 500 रुपए का 1.5 वर्ष का 12% दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो मूलधन तो दे दिया अपने को 500 रुपए, दर दे दी 12% और समय कितना दे दिया 1.5 वर्ष। तो अपन कैसे करेंगे, देखो मिश्र धन बराबर P यानी 500 1 प्लस दर कितनी है 12/100 की घात। अब 1.5 वर्ष है तो 1 वर्ष और आधा वर्ष है, तो 1 वर्ष तो आ जाएगा घात में, और आधा वर्ष को कैसे लिखेंगे 1 प्लस 12/100 की पावर 1/2, इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो 2 से कट गया 12 6 बार, तो ये हो गया देखो 500 इंटू 100 एकम 100 और 12 कितना हो गया 112/100 इंटू 100 एकम 100 और 6 कितना हो गया 106/100। देखो 100 से तो कट गया 100। अब अपने को 112 इंटू 106 को गुणा करते हैं, तो 12 छक्की 72 और 112 और 6 कितना हो गया 118। 118/72 इंटू 5 बटेवा करना है 100। 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 7 35 और 1 36 का 6 हासिल का 3, 5 8 40 और 3 43 का 3 और हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9 और 5 एकम 5 बटेवा 100 है। तो देखो 100 का आ जाएगा यहाँ पे 0.60, तो 593.60 आ गया। ये तो आया अपने पास में क्या मिश्र धन। हमें क्या निकालना है ब्याज, तो CI बराबर 593.60 माइनस
500 मूलधन घटा देंगे, कितना आ गया 93.60 रुपए। तो ब्याज कितना आ गया 93.60 रुपए। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसके आधार पे। 3000 रुपए का 1 वर्ष 3 माह का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो मूलधन तो कितना दे दिया अपने को 3000 और दर दे रखी है अपने को 12% और समय जो है वो दे दिया अपने को 1 वर्ष 3 माह है। तो देखो समय को वर्ष में बदलना पड़ेगा अपने को, तो हम क्या कर सकते हैं 1 + 3 माह को बदलना है वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितने 12 माह, 12 का भाग लगा देंगे तो 3/12 यानी 1 + 1/4 वर्ष, यानी 1 से 1/4 वर्ष हो गया। ये हो गया अपने पास में समय। अब मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है A = P यानी कि 3000 1 + दर कितनी है 12/100 की घात T जो कि पूरी है, एक है 1 वर्ष तो पूरा है तो 1 वर्ष और 1 + R यानी कि 12/100 इंटू भिन्न क्या है 1/4 तो यहां लिख देंगे 1/4। सॉल्व करें अपन इसको तो देखो कितना हो जाएगा 3000 इंटू 100 एकम 100 और 12 112/100 इंटू देखो 4 से 12 कटा 3 बार तो 100 एकम 100 और 3 कितना हो गया 103/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उठ गए और 1 जीरो से 1 जीरो उठ गया। अब अपन गुणा कर लेते हैं पहले इसको 112 इंटू 3 कैसे करेंगे 12 × 36 और 112 और 3 कितना हो गया 115 3 इंटू और बटेवा क्या है 10 3 से गुणा करें अपन 3 × 18 का 8 हासिल का 1 3 3 का 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1 3 एकम 3 और 1 ये 4 और 3 एकम 3 34,608 में 10 का भाग देंगे तो अब देखो ये है अपने पास में मिश्र धन। अपने को क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मिश्र धन यानी 3460.8 माइनस मूलधन यानी कि 3000 रुपए, तो कितना आ गया 460.8। ऑप्शन दे रखा है हमें 460.80 रुपए तो 80 रुपए, क्योंकि पॉइंट के बाद में अगर लास्ट में जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आंसर क्या जाएगा 460.80 रुपए। दोस्तों हमें पता है ब्याज की दर क्या होती है हमेशा वार्षिक होती है, लेकिन यदि ब्याज की दर 6 माही या तिमाही देय हो तब हम क्या करेंगे। देखो जब ब्याज की दर 6 माही देय होगी तो हम क्या कर देंगे वहां पे दर को तो कर देंगे आधी और समय को क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। दर को तो आधा कर देंगे और समय को क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। और अगर तिमाही होगा तो दर को कर देंगे 1/4 और समय को कर देंगे अपन 4 गुना। दर को तो कर देंगे 1/4 और समय को कर देंगे 4 गुना। देखो 6 माही का मतलब क्या हुआ 6 महीने के 1 साल के 2 भाग हो गए, तो अपन ने समय को तो कर दिया 2 गुना और दर को क्या कर दिया आधा। तिमाही का मतलब क्या हुआ 3 महीने के 4 भाग हो गए 1 साल के, तो समय को 4 गुना कर दिया और दर को 1/4 कर दिया। वैसे अगर ये बोलता है कि ब्याज की दर चतुर्मासिक है यानी 4 महीने के 1 साल के कितने भाग हो जाएंगे 3 भाग हो जाएंगे, तो समय को तो कर देंगे 3 गुना और दर को कर देंगे 1/3। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन इसके आधार पे। क्वेश्चन है कि 16,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति 6 माही देय हो। यानी देखो मूलधन तो कितना दे दिया इसने 16,000 रुपए, पी बराबर आर बराबर दे रखा है 5% और टी बराबर दे रखा है 1 वर्ष, लेकिन ब्याज की दर कैसी है 6 माही देय है। तो क्या करेंगे अपन दर में तो 2 का भाग लगा देंगे और समय को 2 गुना कर देंगे। 1 वर्ष का 2 गुना 2 गुना 2 वर्ष हो जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि हमें क्या करना है ए बराबर पी का मतलब 16,000 इंटू 1 प्लस दर यानी 5/2 इंटू 100 की घात टी यानी 2 वर्ष। देखो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार। सोल्व करें इसको अपन तो देखो 16,000 इंटू 20 दूनी 40। अब देखो 40 कम 40 और 1 कितना हो गया 41/40। लघुत्तम ले लेंगे अपन 2 घात है तो 41/40। ये 1 जीरो से 1 जीरो गया 1 जीरो से 1 जीरो गया। देखो 4 चौक 16, 16 से 160 कटेगा कितनी बार 10 बार। अब देखो 41 इंटू 41, 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16,810। ये क्या आ गया अपने पास में मिश्र धन आ गया। हमें क्या निकालना है ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन यानी 16,810 माइनस
मूलधन यानी कि 16,000 रुपए। तो 16,810 में से 16,000 जाएगा, कितना आ जाएगा 810 रुपए। तो ब्याज क्या आ गया यहाँ पे 810 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 1,25,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए जबकि ब्याज तिमाही देय हो। देखो हमें पी तो दे दिया कितना 1,25,000 रुपए, आर बराबर दे दिया कितना 8% और टी बराबर कितना दे दिया 9 माह है। लेकिन ब्याज की दर क्या दे दी इस बार तिमाही देय है। ब्याज की जो दर है वो क्या है तिमाही देय है। तो ब्याज की दर अगर तिमाही हो तो हम क्या करते हैं दर में लगा देंगे 4 का भाग और समय को कर देंगे 4 से गुणा। तो दर तो कितनी हो जाएगी 8/4 यानी 2% और समय बराबर 9 × 4 यानी कि 36 माह है। देखो 36 माह को वर्ष में बदलना है तो क्या करेंगे अपन 36 में 12 का भाग दे देंगे तो 36/12 यानी कि 3 वर्ष। तो समय कितना आ गया 3 वर्ष। अब तो क्वेश्चन आसान है क्योंकि हम मिश्र धन निकाल लेंगे। क्या होता है फॉर्मूला मूलधन यानी 1,25,000 × 1 प्लस आर यानी 2/100 की घात कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। देखो 2 से कट रहा है 100 कितनी बार 50 बार और 2 कट गया 1 बार। तो ये कितना आ गया 1,25,000 × 50 कम 50 और 1 51। तो 51/50 × 51/50 × 51/50 घात 3 है तो 3 बार लिख लिया अपन ने। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटा 125 बार 125 25 बार, 5 से कटा 25 5 बार और 5 से 5 कट गया। क्या निकालना है हमें 51 का क्यूब। 51 का क्यूब क्या आ जाएगा 1,32,651 रुपए। तो मिश्रधन क्या आ गया 1,32,651 रुपए और मूलधन क्या है 1,25,000 रुपए। क्या निकालना है हमें चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन यानी 1,32,651 माइनस मूलधन यानी 1,25,000 रुपए। तो घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 7,651 रुपए। तो ब्याज कितना आ गया अपना 7,651 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस दर से 20,000 रुपए का मूलधन 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की वार्षिक दर से चक्रवर्ती मिश्रधन 24,200 रुपए हो जाएगा। देखो मूलधन तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे 20,000 रुपए, ठीक है, और 2 वर्ष समय बराबर दे रखा है 2 वर्ष और दर जो है वो हमें ज्ञात करनी है और ए बराबर जो है वो दे रखा है हमें 24,200 रुपए। देखो इस बार हमें मिश्रधन मूलधन और समय दे रखा है आर निकालना है। हम जानते हैं कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है A = P1 + R/100 की पावर T। बस इसमें मान रख दो A का मान 24,200 बराबर P का मान 20,000 1 + R/100 और समय का मान कितना है 2 वर्ष। ठीक है, अब देखो यहाँ से 20,000 को इधर ले आएंगे अपन तो ये हो गया 24,200 बटेवा 20,000। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी हमें दर निकालनी हो या समय निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे यहाँ पे A/P = 1 + R/100 की पावर T। प्रैक्टिस से बार बार जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट फिर अपन को ये अप्लाई करने में आएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। याद हमें ये रखना है, वो याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम में आ जाएगा। बराबर 1 + R/100 की पावर क्या हो गया 2। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट रहा है ये 121 बार और ये कट रहा है 200 बार। देखो जब भी हमें आर या टी निकालना हो तो अपन पहले आर के केस में बात करेंगे। घात कितनी है 2, तो हमें यहां पे ऐसा कुछ करना है कि ये 2 घात बन जाए। इधर की साइड में क्या करना है, ऐसा करना है कि ये 121 बट्टा जो 100 है ये 2 घात में आ जाए। तो देखो 121 किसका वर्ग होता है 11 का और 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर। 121 बटा 100 ही आएगा वापस और बराबर में क्या हो गया 1 + R/100 की पावर 2। अब देखो दोनों केस में LHS और RHS में घातें समान है। अगर घातें समान होगी तो आधार भी क्या होंगे समान होंगे। घातें समान तो क्या होंगे आधार भी समान होंगे, यानी कि 11/10 बराबर 1 + R/100 हो जाएगा। एक को इधर ले आएंगे अपन तो क्या आएगा देखो R/100 बराबर 11/10 - 1।
कितना हो गया, 10 से लघुत्तम लेंगे तो ये क्या होता है 11 माइनस 10 बटा 10 यानी कि 1/10। तो r बराबर कितना आ गया 1/10 तो पहले ही था और 100 उधर चला जाएगा तो इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आ गया 10%। तो r का मान क्या आ गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कितने समय में 20% वार्षिक दर से 1000 रुपए का चक्रवर्ती मिश्र धन 1331 रुपए हो जाएगा जबकि ब्याज 6 माही देय हो। ये क्वेश्चन आधे से ज्यादा राजस्थान को ऐसे ही बाहर कर देगा क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, लास्ट में 6 माही देय उसको पढ़ते नहीं है और पढ़ लेते हैं तो भी बहुत सारे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मूलधन जो है वो है 1000 रुपए और मिश्रधन कितना दे रखा है अपने को 1331 रुपए, दर दे रखी कितनी 20% और समय हमें ज्ञात करना है। लेकिन ये बोल रहा है कि ब्याज की दर कैसी है 6 माही देय है। अब देखो 6 माही देय है तो क्या करना पड़ेगा, दर को तो करना पड़ेगा आधा यानी कि 10% और समय यदि t है तो उसको 2 गुना यानी क्या करना पड़ेगा 2t। समय हम क्या काम में लेंगे 2t, लेकिन मान किसका निकालना है t का निकालना है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। फॉर्मूला क्या कहता है अपना a इक्वल टू a का मतलब 1331 बराबर p यानी 1000, अपन डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं अपन 1000 को गुणा में इसलिए बटे में आ जाएगा 1000 1 प्लस r का मतलब 10/100 की घात t यानी कितना है समय 2t। अब देखो यहां से जो कट रहा है उसको काट दो, 0 से कट गया 0, ये हो गया 1331/1000 बराबर 10 एकम 10 और 1 11/10 की घात 2t। देखो पहले हमें क्या निकालना था r निकालना था इसलिए अपन ने सारा काम घात से किया, इस बार हमें t निकालना है तो सारा काम किससे करेंगे अपन इस ब्रैकेट से 11/10 से। देखो अपन को क्या करना है इस LHS को 11/10 की फॉर्म में लिखना है। उसके लिए हमेशा हर को देखो आप, जैसे देखो 10 और 1000 की बात करें तो 10 का क्यूब होता है 1000 यानी 1000 को 10 के रूप में कैसे लिख सकते हैं अपन 10 का क्यूब, तो 1331 किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन 11/10 की घात 3। 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब क्या होता है 1000 बराबर कितना है 11/10 की घात 2t। देखो पहले घात समान थी, इस बार आधार समान है। हम जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो घाते भी समान होगी, यदि आधार समान होंगे तो घाते भी समान होगी यानी कि 2t बराबर कितना आ जाएगा 3 वर्ष यानी t बराबर कितना आ जाएगा 3/2 यानी 1 सही 1/2 वर्ष। समय कितना है यहाँ पे 1.5 वर्ष।